नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आज की वीडियो में बात करूंगी 2025 माघ गणेश चौथ के विषय में, जिसे कि कई नामों से जाना जाता है। बहुत से स्थानों पर इसे तिल चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी और इसे गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत माताएं बहनें अपने संतान के कल्याण तथा उनके दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान गणेश जी और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है और इस व्रत में तिल के लड्डुओं का फलाहार किया जाता है और भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाना भी बहुत अनिवार्य होता है। दोस्तों, गणेश चौथ का व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए किया जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को धारण किया जाता है। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि यह व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, तारीख क्या है, साथ ही इसकी पूजा विधि भी आप लोग जानेंगे और इस वर्ष क्या आप लोग भेड़ा इत्यादि चढ़ा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी विशेष जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा निवेदन है कि वीडियो मेरी अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही किया कीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, 2025 में इस वर्ष गणेश चतुर्थी अर्थात तिल चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले कुछ मुख्य बातें, जरूरी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं। पौष मास अभी चल रहा है, पौष मास अभी बाकी है, तो आप सभी बहनें माताएं जो भी व्रत धारण करेंगी, व्रती महिलाएं, तिल की जो खरीदारी है, काले तिल की विशेष रूप से पौष मास में ही तिल की खरीदारी हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि माघ मास में काले तिल खरीदना वर्जित होता है। खास करके व्रत के निमित्त काले तिल हम लोग माघ मास में नहीं खरीदते हैं और वैसे भी काले तिल माघ मास में नहीं खरीदे जाते हैं। तो जो भी बहनें व्रत रखेंगी या फिर माघ मास का नियम उठाएंगी, तिल का दान करेंगी, वो सभी लोग तिल पौष मास के रहते ही, पौष मास समाप्त ना होने पाए तभी तिल की खरीदारी कर ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही जरूरी बात, कि जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती बहनें हैं, जिन्हें व्रत धारण करना है, वो जब तक गणेश चतुर्थी अर्थात तिल चौथ का व्रत न हो जाए, पूजन इत्यादि हम न कर लें, व्रत धारण न कर लें, तब तक हम काले तिल का सेवन नहीं करते हैं, चाहे वो लड्डुओं के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो काले तिल वो महिलाएं नहीं सेवन करेंगी जिन महिलाओं को गणेश चौथ अर्थात तिल चौथ का व्रत रखना है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ का नियम है वो भी मैं बता दूं कि तिल का दान, जैसे कि माघ मास में, पौष मास में तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। खास करके माघ स्नान का नियम जब हम उठाते हैं तो तिल दान अवश्य ही करते हैं। तो तिल दान हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि गणेश चतुर्थी व्रत ना हो जाए। सबसे पहले काले तिल का दान हम गणेश चतुर्थी व्रत पर ही अर्थात तिल चौथ व्रत पर ही करते हैं, उसके बाद हम तिल का दान करते हैं। तो मान लीजिए कि प्रश्न यह आता है कि माघ मास का नियम तो पौष पूर्णिमा से ही उठाया जाता है और यदि हमने तिल दान करने का संकल्प लिया या फिर हम तिल दान करना चाहते हैं, नहीं भी संकल्प लिया है हमने, तो कैसे करें? तो देखिए, बाकी जो आपका दान है, अन्नदान इत्यादि आप करें, नियम सब कुछ आप उठा सकते हैं, नियम सब करें, लेकिन तिल दान आप चतुर्थी तिथि से केवल 3 दिन की बात होती है, 3 दिन हम नहीं करते हैं। और इस 3 दिन के निमित्त यदि हम ये सोचते हैं कि हमें नियम लेना है और पूरे माह हमें तिल का दान करना है, तो इस 3 दिन के निमित्त आप चौथ से मतलब चतुर्थी तिथि से आप तिल का दान शुरू कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। खास करके काले तिल का दान हम लोग नहीं करते हैं, सफेद तिल का दान आप लोग कर सकते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। अब मैं बताती हूँ कि गणेश चौथ अर्थात तिल चौथ व्रत का नियम क्या है। तो दोस्तों, इस दिन सभी बहनें सुबह से निर्जला व्रत धारण करती हैं। कब तक? जब तक कि चंद्रदेव जी के दर्शन ना हो जाए, उनको अर्घ न दे दिया जाए, उनका पूजन न कर लिया जाए, तब तक हम लोग निर्जला व्रत धारण करते हैं। सुबह महिलाएं बालों को धुलकर, और बालों को इस दिन जरूर ही धुला जाता है, चाहे वो गुरुवार का दिन हो चाहे वो शनिवार का दिन हो। हाँ, ये है कि यदि गुरुवार या शनिवार का दिन पड़ जाता है, सोमवार का दिन पड़ जाता है, वैसे तो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप शैम्पू भी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन पड़ जाता है तो एक दिन पहले बालों को धुलकर और इस दिन
तिल के पानी से, अर्थात तिल को भिगो दिया जाता है, उसका जो पानी निकलता है उसी से बालों को धुलने का विशेष नियम होता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस दिन सुबह सवेरे बालों को धुलकर सुबह अपना जो दैनिक पूजन अर्चन है इसे करके महिलाएं अपने व्रत का संकल्प ले लेती हैं और दिन भर वो निर्जला व्रत धारण करती हैं और तिल के लड्डू वगैरह, प्रसाद वगैरह, अनारदाना के लड्डू, मतलब जिनके यहाँ जो भी व्यंजन बनते हैं लड्डुओं को बनाती हैं। ये मूंगफली और गुड़ के मतलब जो गजक होता है इसे बनाती हैं। बहुत तरह के जो भी व्यंजन जिसके यहाँ बनते हैं, मतलब फलाहारी ही बनते हैं। तो ये सारी तैयारियां करती हैं और संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाता है उसके बाद भगवान चंद्रदेव जी का पूजन अर्चन करके, भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। विधि विधान से दान इत्यादि करने के बाद तब हम इस व्रत को खोलते हैं, अर्थात जलपान करते हैं। इस व्रत में अनाज खाने का विधान नहीं है, जैसे कि बहुत से गणेश चौथ व्रत में जो प्रत्येक माह में पड़ता है तो अलग अलग नियम होते हैं। संध्या के समय जैसे कि करवा चौथ पड़ जाता है तो भोजन करने का नियम है, लेकिन इस तिल चौथ व्रत में संध्या के समय भोजन करने का नियम नहीं है। केवल लड्डू, शकरकंदी, इन सभी का प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत को खोला जाता है, दान और पूजन करने के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस व्रत में मुख्य रूप से तिल के लड्डुओं का दान, आलू का दान, शकरकंदी का दान, मूंगफली का दान, गुड़ का दान और श्रृंगार की सामग्री का दान, चावल के आटे का दान, कद्दू का दान, ये सारे दान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे आपकी जो भी इच्छा है आप और भी चीजें दान कर सकते हैं। मुख्य रूप से चावल के आटे का दान इस व्रत में जरूर ही किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं नियम है कि चावल के आटे का दान नहीं करते हैं, तो ये नियम आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी जरूरी बात कि जिनके भी घर में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हुआ है इस वर्ष, जैसे कि मुंडन, जनेऊ या फिर बच्चे संतान का जन्म, विवाह जो भी मतलब हुआ है, इसके निमित्त हम लोग भेड़ा चढ़ाते हैं तिल चौथ व्रत में। तो आप लोग भेड़ा चढ़ा सकती हैं, क्योंकि खरमास तब तक खत्म हो चुका होगा, तो आप लोग भेड़ा चढ़ा सकती हैं। तो विवाह, मुंडन, जनेऊ और जन्म के निमित्त आप लोग भेड़ा जरूर चढ़ाइएगा। बहुत लोग पहाड़ भी चढ़ाते हैं। तिल का इसकी सब विधि क्या है तो ये मैं अगले वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में समय आएगा मैं बताऊंगी। तो भेड़ा आप लोग चढ़ा सकते हैं, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसके निमित्त भी आप लोग तिल खरीद लीजिएगा। भेड़ा चढ़ाने का बहुत लोग मन्नत लेते हैं कि मैं 5 किलो तिल का भेड़ा चढ़ाऊंगी या 1.25 किलो तिल का भेड़ा या जितना भी, तो आपने मन्नत लिया है तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। आपने मन्नत नहीं लिया है तो आपकी जितनी भी इच्छा है, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप इसके निमित्त भी तिल अवश्य ही खरीद कर, साफ करके, धुल के इसको तैयार करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि माघ लगने पर हम लोग तिल नहीं खरीदते हैं। तो भेड़ा भी आप लोग चढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। हम लोग चौथ माता की कृपा पाने के लिए अपने घर में शुभ कार्य के निमित्त भेड़ा जरूर चढ़ाते हैं तिल चौथ व्रत में। तो ये कार्य भी आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गणेश चौथ व्रत में अर्थात तिल चौथ व्रत में चंद्रोदय का समय क्या है, क्योंकि चंद्रोदय के समय के हिसाब से ही हम लोग पूजन करेंगे और उसके बाद ही अपने व्रत को खोल सकेंगे। तो चंद्रोदय का समय इस दिन होगा रात्रि में 8:54 पर। अपने अपने अलग अलग स्थान के हिसाब से समय थोड़ा बहुत बदल सकता है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। तो यहाँ का जो समय है अर्थात उत्तर प्रदेश का मैं बता रही हूँ कि 8:54 है। तो आप लोग अपने अपने स्थान के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसका पता लगा लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कब चंद्रोदय होने वाला है। इस व्रत में फलाहार में क्या क्या खा सकते हैं, आइए इसे समझ लेते हैं। तो इस व्रत में मुख्य रूप से तो जो हम लोग लड्डुओं का भोग लगाते हैं, तिल के लड्डुओं का, इसे ही हम लोग सबसे पहले ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप लोग शकरकंदी, चाय, पानी, दूध और शकरकंदी को मिलाकर भी आप लोग खा सकते हैं। और बहुत से लोग कद्दू को उबाल कर, जो पका हुआ कद्दू होता है, इसे उबाल कर भी खाते हैं। तो इस तरह से यही मीठा फलाहार इस व्रत में किया जाता है। और सुबह पारण के समय चावल का फरा इत्यादि अपने अपने घर का जो नियम होता है उस हिसाब से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ लीजिए कि जिस तरह से मैंने बताया कि तिल का सेवन अर्थात काले तिल का सेवन माताएं बहनें नहीं करेंगी जब तक कि व्रत ना हो जाए, उसी प्रकार से लाल वाले आलू और लाल वाले शकरकंदी का भी सेवन हम लोग व्रत से पहले नहीं करते हैं। शकरकंदी 2 प्रकार की होती है, एक सफेद मतलब होती है प्रजाति की, एक लाल प्रजाति की होती है। तो लाल वाली शकरकंदी और लाल वाले आलू का सेवन हम लोग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि तिल चौथ का व्रत संपन्न ना हो जाए। तो इस व्रत में ये सारी बातें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। इस बार इस वीडियो में तो मैं मुख्य बातें आप लोगों को, जरूरी बातें बता रही हूँ, महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। आगे आने वाली वीडियो में पूजा विधि, भेड़ा चढ़ाने की विधि, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी मिलेगी। आप सभी माताओं बहनों को तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के संतान का कल्याण हो, दीर्घायु प्राप्त हो,
और उनका स्वास्थ्य सदा ही अच्छा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।